मानव मस्तिष्क की ऊर्ध्व चिंतन और मानव मस्तिष्क की अध्व चिंतन, ये क्या है? मानव मस्तिष्क की ऊर्ध्व चिंतन क्या है और मानव मस्तिष्क की अध्व चिंतन क्या है? इसके ऊपर हम आपस में बैठ कर के संत, ऋषि, महर्षि, एक साधारण आदमी, पुरुष, नपुंसक, नारी, सभी विचार विमर्श करें। अगर हम सोचते हैं अपने भीतर से, आर्ट ऑफ लिविंग, ये शब्द हमारा नहीं है, ये शब्द किसी और का है, हमारा शब्द इसमें दूसरा है कि शरीर छोड़ने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, ये मेरी सोच है, अपने भीतर की सोच है कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट्स ऑफ लिविंग, लिविंग ऑफ आर्ट्स, जीवन जीने की कला, ये मेरी सोच नहीं है। ये सोच है रावण प्रवृत्ति के गुरुओं की, कंस प्रवृत्ति के गुरुओं की और हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति के गुरुओं की, कि जब तक जियो यावत् जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक नीति से, कि जब तक जियो सुख से जियो, आनंद से जियो, प्लेन में चलो, पैदल मत चलो, BMW गाड़ी पे बैठो, स्विफ्ट डिजायर का कोई कीमत नहीं। ये लिविंग शब्द जो है प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में बहुत ही आरामदायक है। लिविंग, कितना अच्छा मेरा लिविंग है, देखो क्या कमी है मेरे पास। लेकिन संत प्रवृत्ति के जो हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो आनंद में मग्न हैं। क्यों? कि वो शरीर छोड़ने से पहले सब कुछ छोड़ चुके हैं। लेकिन वो संत होते हैं, वो संत होंगे, वो साचा संत होंगे। वो न सुख में होंगे न दुख में होंगे, तो क्या होंगे? आनंद में होंगे। ना सुख में हो ना दुख में हो, तो आनंद में होंगे। कैसे आनंद में होंगे? कि दुख शब्द का जीवन में वो तभी अनुभव नहीं करते हैं जब द हर्ष दू में दो विसर्ग है, वो निकाल लेते हैं और तब ख लिखते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो दो विसर्ग निकाल के कहाँ ले जाएंगे? आप भी निकाल सकते हैं, आप आज निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए कि दो विसर्ग को आप डाल दीजिए, संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। ऐसा तब अनुभूति होगी आपको जब स्वात्म द्रष्टारोपण होंगे, अपनी आत्मा का दर्शन स्वयं करेंगे। अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, 500-500 का नोट आपके पास हो, कुछ बेचने के लिए, कुछ खाने के लिए भूख लगी हो, तो कोई आ गया और अगर बोल दे आप 5 रुपये का कोई चीज़, 10 रुपये का कोई चीज़ मांगे, अगर बोल दे कि पैसा पहले दीजिए, तो आवेश में आप बोल दीजिए कि ये लो पकड़ो 500 रुपये का नोट। वो बोले कि इसका हमारे पास खुले नहीं है, तो आपके 500 रुपये के नोट का कोई वैल्यू नहीं है। आप भूखे संतोषम परम सुखम में सफ़र कीजिए। कोई दयालु पुरुष अगर हो गया कि बोलो बाबा को दो, बाबा को दो, बाबा को भूख लगी है, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो आपकी सिर झुक जाएगी कि 500 का नोट मेरे पास, अहंकार वाला नोट पूरा गांधी का छाप का है, लेकिन इतना सा चना 10 रुपये का नहीं दे रहा है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेसु तद्दुसिद्ध्य विश्वे का। यह है क्या कि अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अहंकार को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा जो है, जीवन जीने की कला, चारवाक नीति का समाप्त नहीं होगा।
यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो। फिर वो कर्ज कौन चुकाएगा? अमित जी चुकाएंगे क्या, या सनातन बाबा चुकाएंगे? नहीं, ये नहीं चुका सकते आपके ऋण। ये ऋण आपको खुद चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में। लेकिन अगले जन्म से पहले इसी शरीर से आपको भोगते हुए जब आप विश्राम पर आएंगे तो आपको चिंता हो जाएगी कि हमने ऋण लेकर के घी पिया था, उसका ऋण चुकता नहीं किया, बहुत तड़प तड़प करके वो बेचारा मरा होगा। आप खुद सोच रहे हैं। इसीलिए दूसरे का भी ख्याल रखें, दूसरे की भी सोचें कि हम किसको कितना सता रहे हैं। आप संत बन गए, साधु बन गए, ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, सोच करके देखिए कि आपके यहाँ चरण छूने के लिए एक निर्धन व्यक्ति किस प्रकार से जाता है, एक धनवान व्यक्ति किस प्रकार से आता है। दोनों को आप ही का उपहार मिलता है, आशीर्वाद का। निर्धन भाव लेकर के आता है, धनवान भाव लेकर नहीं आता है। वो आपके भाव से आता है कि 10,000 का चेक देंगे, 20,000 का चेक देंगे, 50,000 का चेक देंगे, 6 महीने का अन्न पानी दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें बाबा भी गए और आप भी गए। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आज बहुत से भारत में संत ऋषि महर्षि ऐसे उपाधि लेकर के और ऐसे काम कर रहे हैं कि उनका डेली का टिकट बना हुआ है प्लेन का। फुर्सत नहीं है उनको प्रवचन करने से। क्यों? कि जो जोगी को भावे, जो जोगी को भावे सो चेला फरमावे। कि जोगी के मन में वही भाग रहा है, भाव आ रहा है, और चेला भी वही कर रहा है। इस शब्द जो था दूसरे टाइप से, दूसरे प्रकार से उपयोग में आता था कि जो रोगी को भावे सो वैद्य फरमावे। रोगी कहता था कि बाबा मैं दवा नहीं खाऊंगा, मुझे 1 पाव हरा मिर्ची खिलवा दो, 1 पाव हरा मिर्ची मुझे खिलवा दो, मेरे सारे रोग समाप्त हो जाएं, क्योंकि मेरे राजा पिता हैं, मेरा मिर्ची खाने पर रोक लगा दिया है। बाबा समझ गए इसकी बीमारी कहाँ है। और राजा ने क्या उद्घोषणा कर दिया था कि मेरे बच्चे को जो रोग मुक्त कर दे उसको आधा राज दे देंगे। उसी समय जाके बाबा कहें कि आधा राज लिखो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया। कहें कि कहाँ ठीक हुआ है? कहें कि ठीक है, बुलाओ। बच्चा आया और बोला पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, देखो आपके सामने हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, आपको गद्दी पर से उतारने आ गया हूँ, मैं राजगद्दी संभालूंगा, मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है। राजा दुविधा में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो गया कि 5 दिन हुआ नहीं, 10 दिन हुआ नहीं और बालक मेरा ठीक हो गया, अब गद्दी संभालने लायक हो गया। भेद पूछे तो स्वामी जी नहीं बताए, बोले कि भेद नहीं बताऊंगा, भेद बताऊंगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। राजा समझ गया कि बहुत गूढ़ भेद है, और भेद कुछ नहीं था। क्या था कि बालक को 1 पाव हरी मिर्ची खाने की जो आदत पड़ी थी, बाबा ने आधा किलो 500 ग्राम मिर्ची हरा ला करके रख दिया और एक खाली बर्तन रख दिया कि मुंह में चबाओ और इस बर्तन में इसके जो बच जाते हैं छिलके वो डालते रहो, शरीर के अंदर मत जाने देना। समझेंगे आप समझदार हैं इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आप समझदार नहीं होते तो मैं हीरोज के माध्यम से आपको नहीं समझाता। बाबा ने इतना मिर्ची रख दिया कि राजा साहब का लड़का 2, 4, 10 मिर्ची में ही मुख से चबाने के बाद में लार गिराना शुरू किया कि बाबा अब नहीं खा सकता मैं, बाबा अब क्षमा करें, 10 मिर्ची ही काफ़ी था। इसलिए रसना, ये जो जिह्वा है इसको रोकें आप, इसको तीखापन चाहिए, शरीर को नहीं। और संत को ये संसार उसी तरह से तीखा लगता है। संसार को संत निगल नहीं जाएंगे,
संसार का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, सब कुछ यहीं रहेगा। शरीर का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, यहीं रहेगा। इसका दुरुपयोग क्या है? भोग विलासिता, वासनामयी। ये नहीं कर सकते संत। जो सच्चे संत होंगे वो 16 प्रकार के षोडश कलाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर उनको 16 प्रकार के जो वासनामय जो कार्य हैं संसार में, वो नहीं कर पाएंगे। उस राजा साहब के बच्चे की तरह मिर्ची 5-4 चबा करके जब पात्र में डालेंगे उसका छिलका, तो उनको 10 मिनट समय लगेगा मुंह में जो तीखापन लगा उसको समाप्त करने में। इसी तरह से आनंद का वर्णन है ये, कि आप आनंद लें संसार से। देखें कि नीच कर्म करके अधोगति को कौन कौन प्राप्त कर रहा है और उच्च कर्म करके कौन कौन परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। बस आज मैं यही समाप्त करता हूँ। सनातन के द्वारा ही रोज़ चैनल के माध्यम से ये उद्घोषणा की जा रही है कि ऐ मेरे भारत के प्यारे संतों, ऋषि महर्षि योगी जति, आप सब सुधर जाएं, भोग विलासता से दूर हो जाएं। लिविंग ऑफ आर्ट एंड आर्ट्स ऑफ लिविंग में फ़र्क है। आप अगर जीने की कला सीखना चाहते हैं तो रावण प्रवृत्ति में आना पड़ेगा, कंस प्रवृत्ति में आना पड़ेगा, हिरण्यकश्यप प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। और परमात्मा को जानना है तो भक्त प्रहलाद बन जाएं। इति